अमित शाह को ओम बिरला नहीं बचा सके। क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए जाएगी संसदीय, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंशन लेटर जो है वो देने वाला है। देखिए, अमित शाह जिसे चाणक्य कहा जाता है, बीजेपी का चाणक्य, मतलब हर मुश्किल घड़ी से भाजपा को बाहर निकाल के चले आते हैं। लेकिन इस बार उस चाणक्य की मुश्किल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी, वो आपको बताएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप जान रहे हैं इस चाणक्य को लेकर संसद के अंदर कितना हो हल्ला हुआ, कितना विपक्ष जो है वो आवाज उठाया कि अमित शाह जो है वो इस्तीफा दे, क्योंकि अमित शाह ने आदेश दिया कि छात्रों पे पैलेट गन चलाया जाए, छात्रों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, छात्रों पे जो है लाठियां चार्ज की जाए। तो उन सब के खिलाफ विपक्ष जो है सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ एक मांग विपक्ष की कि अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह जो है वो मंत्रालय को छोड़े, जो गृह मंत्रालय पे मंत्री पद पे वो बैठे हुए। हालांकि अब तक अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया था और ओम बिरला ने भी पूरी कोशिश की कि अमित शाह को बचा लिया जाए। यही वजह था कि अमित शाह सदन के अंदर कोई जवाब नहीं दिए और सदन जो है अनिश्चित काल के लिए जो है वो बंद हो गया, समाप्त हो गया। अब जो है सदन चलेगा कई महीने बाद। अब आते हैं मुद्दे पे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जज ने क्या कुछ कहा, वो आपको इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं बागी सांसदों के बारे में। देखिए, 20 बागी सांसद, जी हाँ, वही टीएमसी वाले जो अभी बीजेपी के पाले में है, लेकिन सीधा सीधा बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं किया। वो 20 बागी जो है वो एनसीपीआई, ऐसी पार्टी को जो पश्चिम बंगाल की है, जिसकी मान्यता जो है वो अमान्य पार्टी के लिस्ट में जो है वो चुनाव आयोग के अंदर है, मतलब उसको पूरी तरीके से जो है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता नहीं है। तो ऐसे पार्टी में जो 20 सांसद बागी हुए थे टीएमसी से, वो उसमें जाकर शामिल हो गए थे। तो ओम बिरला के ऊपर पूरा दबाव जो है वो विपक्षी बना रहा था और टीएमसी पत्र पे पत्र लिख रहा था कि ओम बिरला इस पे फैसला ले और जो 20 सांसदों की सांसद सदस्यता है उसे खत्म करने का काम करे। लेकिन ओम बिरला ऐसा नहीं कर रहे थे, तारीख पे तारीख दे रहे थे और टीएमसी के तमाम नेता, अभिषेक बनर्जी और तमाम सांसद मिल रहे थे बार बार। लेकिन अब बड़ा कदम उठा, कब? वो तब उठा जब टीएमसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद पहले क्या हुआ आपको वो समझा देते हैं। देखिए, ओम बिरला को सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके जवाब तलब करने को कहा है कि आप जवाब दीजिए। तो ये एक बड़ी खबर निकल के अभी आ रही है और किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ओम बिरला से को की मुश्किलें जो है बढ़ा दी है, वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले अगर हेडलाइंस की बात करें तो हेडलाइंस देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है कि शिवसेना यूबीटी के जो 6 सांसद थे उद्धव ठाकरे के, वो कहां चले गए थे? शिंदे में चले गए थे। और बार बार ओम बिरला से कहा जा रहा था कि ये जो, क्योंकि शिवसेना बार बार गुहार लगा रही थी कि ओम बिरला सुनवाई कीजिए और इसे जो है दल बदल कानून के तहत जो इनकी सदस्यता जो है खत्म करने का काम कीजिए, लेकिन बिरला ने ऐसा नहीं किया। तो लास्ट में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उन्होंने आदेश दिया कि इस पे जो है ओम बिरला जवाब दे। तो यहीं पर जो है ओम बिरला को एक बड़ा धक्का, एक बड़ा झटका जो है वो लगा महाराष्ट्र के मामले में। और अब पश्चिम बंगाल के मामले का इंतजार है कि क्या सेम चीज दोहराएगा, क्या अमित शाह की चाणक्य नीति धरी की धरी रह जाएगी और ओम बिरला को झटका लगेगा। क्योंकि बंगाल ने तो इंतजार किया, ममता बनर्जी ने तो इंतजार किया कि फैसला ओम बिरला दे दे, दल बदल कानून के तहत जो है वो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन ओम बिरला जो है टल्ली मटल्ली करते रहे, ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह को बचाने के लिए किए। आते हैं अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह को किस प्रकार बचाया गया, विपक्ष क्या कह रहा था, उस पुरानी चीजों पे आते हैं। लेकिन जरा सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टीएमसी चली गई है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई है और क्या वही फैसला जो यूबीटी को लेकर के आया है, मतलब जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उनको लेकर आया है कि ओम बिरला जो है वो जवाब दे, नोटिस जो है ओम बिरला को देने का काम हुआ। ये तमाम खबरें निकल के अभी आ रही है। हालिया जो खबर है वो आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया, क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय और पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि अदालत ने इस चरण पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि पहले सभी पक्षों का पक्ष सुनना जरूरी है, मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। तो कोर्ट ने ओम बिरला से जवाब मांगा, कोर्ट ने उन बागियों से जवाब मांगा और वही काम बंगाल को लेकर के हो रहा है
कि अब कोर्ट जो है उसी प्रकार, क्योंकि सेम चीज है, दल बदल कानून वहां भी था, दल बदल कानून यहां भी है, तो अब ओम बिरला के लिए चिट्ठी जो है समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में इंतजार कर रही है। ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ सकती है। हेडलाइन देखिए, टीएमसी की 20 बागियों पर फैसला कब, लोकसभा स्पीकर के फैसले में देरी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में ममता गुट। तो ये जो 20 सांसद हैं उसको लेकर के जो है वो ममता गुट के जो लोग हैं, वो जो ममता बनर्जी की टीम है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है और वहां से जो है फैसले का इंतजार है कि क्या कुछ जो है वो होगा। तो यहाँ पे ये खबर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ओम बिरला जो बच रहे थे हर मामले में, वो बच रहे थे महाराष्ट्र के मामले में, जो 6 जो सांसद बागी होकर जो है वो उद्धव ठाकरे से एक नाथ शिंदे में चले गए, उसमें बच रहे थे, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस देने का काम किया। अब 20 बागी को भी जो है अमित शाह की कोई चाणक्य नीति काम नहीं आ रही है और टीएमसी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। मतलब दबाव बिरला पे कितना बढ़ गया ये आप समझ सकते हैं। और पहले से दबाव तो विपक्ष बना ही रहा था। अमित शाह का मामला केस याद है आपको, अमित शाह को की सुनवाई में क्या कुछ ओम बिरला ने कहा था कि जो सरकार तैयार हो गई, अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन अमित शाह जवाब नहीं दिए। सदन शुरुआत हुई, अमित शाह मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, लेकिन जैसे ही जो है वो ये वंदे मातरम खत्म होता है और जो है सदन को समाप्त कर दिया जाता है। पहले सुनिए ओम बिरला किस प्रकार अमित शाह को बचा रहे थे और किस तरीके से विपक्ष उस वक्त कर रहा था, वो आपको बताते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है। देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाए। तो सुना आपने ओम बिरला को, किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि जवाब देंगे अमित शाह, ओम बिरला भी कह रहे थे कि जवाब देंगे, सुना जाए, लेकिन अगले ही दिन जो है वो सदन को जो है स्थगित कर दिया, सदन जो है वो खत्म हो गया। अब सुनिए राहुल गांधी किस बात पे रहे, जरा वो सुनिए। अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दे, जनरल चीजें आके बोल दे, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी, फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। देखिए इस खबर के डिटेल में अगर जाते हैं तो आपको बताते हैं कि किस दल बदल कानून जो है, जो 1985 का कानून है, उसके तहत ममता बनर्जी की मांग है कि इन 20 सांसदों की जो सदस्यता है वो खत्म कर दिया जाए। हालांकि कानून तो ये कहता है कि अगर 2/3 सांसद अगर एक पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी के अंदर चले जाते हैं तो उसके ऊपर जो है दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन टीएमसी के केस में टीएमसी का तर्क यह है कि जो सांसद 29 है, 29 में हालांकि 20 सांसद जो है वो पलटी मारे, 20 सांसद जो है एनसीपीआई में चले गए, लेकिन टीएमसी का तर्क यह है कि जो विलय हुआ, देखिए टीएमसी का तर्क है कि जिस एनसीपीआई में विलय का दावा किया जा रहा है वह एक अनाम पार्टी है और यह प्रक्रिया कानूनी रूप से अवैध है। मतलब एनसीपीआई वजूद में ही नहीं है। अगर ये 20 सांसद बीजेपी में चले जाते तब टीएमसी कुछ नहीं कर पाती, तब कोर्ट कुछ नहीं कर पाता, तब बिरला कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये जो लोग गए हैं 20 सांसद, हालांकि इस 20 जो है उसमें भी फूट है, उसमें भी जो है यूसुफ पठान जैसे है और कई मुस्लिम सांसद है वो एनडीए की मीटिंग को बायकॉट कर दिया है, ये अलग बात है। लेकिन जो एनसीपीआई है उसे चुनाव आयोग ने स्वयं जो है अमान्य दर्जा में रखा है। मतलब ये पार्टी न राष्ट्रीय पार्टी है न क्षेत्रीय पार्टी है, एक अमान्य पार्टी है, और ऐसी पार्टी में अचानक 20 सांसदों का जाना ये गैर कानूनी है। इस मामले, इसी मुद्दे के तहत जो है वो ममता बनर्जी की मांग है कि इनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दिया जाए, ये 20 सांसद जो है इनको जो है फिर से चुनावी मैदान में भेजा जाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो है बिरला को थमाया है, अब जो है वो बंगाल के मामले में भी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। और कहा जा रहा है कि चाणक्य, जो जिसे अमित शाह कहा जाता है, हालांकि इन चाणक्य की मुश्किल ऐसे भी खराब हुई कि इनकी कोर कमेटी की जो टीम के लोग हैं उनकी भी छटनी बीजेपी से जो है वो होनी शुरू हो गई। अमित मालवीय देखिए आईटी सेल के हेड थे, कहां चले गए, आज निकाल दिया गया है अमित मालवीय।
तो इनकी जो है छटनी हो रही है। विपक्ष लगातार जो है दबाव बना रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी का यही कहना है कि जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता हम उन्हें चैन की नींद जो है वो सोने नहीं देंगे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी राहुल गांधी कुछ यही कह रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। वही संसद परिसर के बाहर पवन खेरा दो टूक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसको भी देखें। भैया लाठी किसने चलाई, पैलेट गन किसने चलाई? राहुल गांधी ने चलवाई। सरकार तो तुम्हारी है ना, तो माफी तुम ही मांगोगे। AK-47 क्या राहुल गांधी जी ने चलवाई? हम क्यों माफी मांगे? हम नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे? जी नहीं, कभी नहीं मांगे। कुल मिलाकर चाणक्य की तमाम चाणक्य नीति यहाँ पर असफल है। क्या वो 20 सांसद जो है, जो इन्हें चाणक्य कहा जाता था, क्या उसे जो है एकजुट रख पाएंगे? क्या 20 सांसदों की सांसदी जो है वो बचा पाएंगे? ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।